हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, कि मैं कौन हूँ और मैंने किस तरह से अपना वेट लूज़ किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि मैंने सर्टिफिकेशन ली हुई है डाइटिक एडवाइज़री में, और जब इससे पहले जब मुझे नो हाउ नहीं थी तो मेरा वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा था। तो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग देखिए। प्लस मेरा एक ग्रुप है फेसबुक पे, जहाँ पे मैं लोगों को गाइड करती हूँ, डाइट प्लान्स प्रोवाइड करती हूँ, और उनके रिव्यूज़ भी आप देख लें ताकि आपको वीडियो देखने में ज़्यादा मज़ा आए। तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, प्लस रिव्यूज़ देखिए उन ख़वातीन के जिन्होंने अपना वेट लूज़ किया है मेरे साथ। ऑलराइट गाइस, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कितनी वास्ट थी। तो मैंने जो अपना वेट लूज़ किया है, देखिए सबसे सही तरीका जो आपका वेट लूज़ करने का ये है कि आप अपनी बॉडी को कैलोरी शॉक दें। ठीक है, हमारा साथ मसला ये होता है कि हम लोग बहुत कम कैलोरीज खाते रहते हैं, और उसके साथ क्या होता है कि हमारा वेट जो है वो जाके कहीं ना कहीं जाके वो स्टक हो जाता है। और उससे कम कैलोरीज खाने के बावजूद, इतनी एक्सरसाइज करने के बावजूद हमारा वेट जो है वो टस से मस नहीं हो रहा होता। रीज़न ये है कि हम लोग जो है शुरू से ही अपनी बॉडी को जो है वो बहुत कम कैलोरीज दे रहे होते हैं। हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है जिसकी वजह से बहुत स्लो हो जाता है। तो मैं अपने ग्रुप मेंबर्स को भी यही एडवाइस करती हूँ, और मैंने भी यही करा है, और सही तरीका डाइट करने का यही है कि आप अपनी बॉडी को वेरिएशंस ऑफ जो है वो कैलोरीज़ दें। तो सही तरीका ये है कि आपने 20 डेज़ जो है वो बेसिक प्लान करना है। इससे आपका जो है वेट जो है तकरीबन 1 महीने में 3 से 4 या 5 किलो वेट जो है आपका कम होगा बेसिक प्लान से। और आखिरी के 10 दिन जो है आपको करने हैं चैलेंज। मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे चैलेंजेस अपलोडेड हैं। हर मंथ में एक नया चैलेंज डालती हूँ जो मैं अपने ग्रुप में करवा रही होती हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चैलेंजेस हार्ड लगते हैं तो आप बेसिक प्लान से भी जो है वो अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। बेसिक प्लान में है 1300 कैलोरीज, और जो चैलेंज होता है वो मेरा 900 या 800 या डिपेंड करता है 1000 कैलोरीज़ का भी होता है। मैं 800 से कम कैलोरीज़ नहीं लेके जाते, क्योंकि इससे ज़्यादा कम कैलोरीज़ अगर आप खा रहे हैं तो आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत स्लो हो जाएगा, या तो है वो आपका एकदम से वेट लूज़ होगा, और जब आप नॉर्मल खाना खाना शुरू करेंगे तो आपका वेट जो है बहुत क्विकली जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो कभी भी 900 या 800 कैलोरीज से कम कैलोरीज़ नहीं लेनी चाहिए। आपका वेट बहुत जल्दी कम होगा, ये मैं आपसे कह रही हूँ, लेकिन वेट जो है आपका दोबारा गेन हो जाएगा। तो बेसिक प्लान शुरू करते हैं। शुरू में मैंने बेसिक प्लान ही किया था 2 to 3 मंथ्स to 4 मंथ्स, और फिर उसके बाद मैंने चैलेंजेस अपनी डाइट में ऐड करना शुरू किए थे। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक प्लान। सो ब्रेकफास्ट ऑप्शन नंबर 1 इज़ 2 ब्राउन ब्रेड्स। आपने इसके साथ लेना है 1 एग। अब आप इसको बॉईल करके लें या एयर फ्राई करके लें। एयर फ्राई कैसे करना है वो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। कुछ लोगों को जो है वो हाफ़ फ्राई एग पसंद होता है और बॉइल्ड एग वो खाना प्रेफर नहीं करते। तो मैं जो यूजुअली एयर फ्राई करके खाती हूँ एग, क्योंकि मुझे योग जो है अच्छी लगती है। अगर किसी को नहीं पसंद तो वो बॉइल्ड एग खा ले। अगर किसी को जो है एयर फ्राई करके खाना है वो एयर फ्राई करके खा ले। इस पर आप ऑमलेट नहीं बना के, इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपके साथ ऑमलेट नहीं बनाएंगे।
नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपके पास वो है बटर का। अब आप इसको बटर को कितना से लेंगे और कितना लेंगे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने देखें जैसे कि मैंने इसमें जो है बटर को मेल्ट किया हुआ है, तो जो मेल्ट हुआ हुआ पार्ट है मैं वो लूँगी तकरीबन 1 टीस्पून। आप देख रहे हैं इसमें कुछ सॉलिड पार्ट भी है और मैंने पूरा टीस्पून भरा भी नहीं है, वो इसलिए क्योंकि आई नो कि जब ये मेल्ट होगा तो 1 टीस्पून बन जाएगा। तो आपने लेना है 1 टीस्पून बटर और उसके साथ आप जो है 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस ले सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, 1 टीस्पून बटर विथ 2 स्लाइसेस ऑफ ब्राउन ब्रेड। प्लीज़ टेबल स्पून नहीं लीजिएगा, जो क्वांटिटी बता रही हूँ उतनी ही लीजिएगा। उसके थर्ड आपका जो ऑप्शन है वो है आलमंड बटर या पीनट बटर। ये आलमंड बटर की रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो बनाइए। लेकिन इसके अंदर डिफरेंस ये है कि आप 1 टेबलस्पून पीनट बटर लेंगे लेकिन 1 ब्राउन ब्रेड के साथ, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन होगा आपका 1 टेबलस्पून आलमंड बटर या पीनट बटर विथ 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड। ये आपका ऑप्शन हो गया नंबर 3। इसके अलावा ऑप्शन नंबर 4 इज़ कॉर्नफ्लेक्स, ठीक है। कॉर्नफ्लेक्स आपने लेने हैं 1 कप और उसके अंदर मिल्क कितना जाएगा, उसमें आप लेंगे हाफ़ कप ऑफ स्किम मिल्क। रेगुलर मिल्क नहीं लेना है, हाफ़ कप ऑफ स्किम मिल्क लेना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, 1 कप ऑफ कॉर्नफ्लेक्स विथ हाफ़ कप ऑफ मिल्क, दिस इज़ योर ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा आप ले सकते हैं ओट्स। ओट्स कितना लेंगे आप, 4 टेबलस्पून ऑफ ओट्स। कौन सा ओट्स आप लेंगे, आप लेंगे क्वैकर का ओट्स, इसके अलावा कोई आप ओट्स नहीं ले सकते, ठीक है। 4 टेबलस्पून ऑफ ओट्स। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको पका कर खाएं या आप इसको ब्लेंड कर दें या आप जो है इसको मसाला ओट्स बना के खाएं। अगर मसाला ओट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि आप इसके अंदर ऑयल इस्तेमाल ना करें। अगर आपको कोई इस चीज़ इस्तेमाल करनी है मसाला ओट्स बनाते हुए तो वो सिर्फ अनियंस एंड टोमेटोज़ हैं, आप उसका इस्तेमाल करेंगे, ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अगर आप इसमें शुगर ऐड करना चाहते हैं तो आप स्टेविया यूज़ करेंगे या कोई सा भी आर्टिफिशियल स्वीटर इस्तेमाल करेंगे, इसमें शुगर इस्तेमाल नहीं होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 5 क्या, 4 टेबलस्पून ऑफ ओट्स विथ हाफ़ कप ऑफ मिल्क। अगर शुगर के साथ लेना है तो स्टेविया यूज़ करेंगे स्वीटन करने के लिए, उसके अलावा या कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर जो आपको सूट करता है वो आप लेंगे। ओके, ये हो गया। कुछ लोगों को सुबह ब्रेकफास्ट के साथ चाय लेने की आदत होती है, तो ये उन लोगों के लिए है। तो आप लोग जो है अपने ब्रेकफास्ट के साथ जो है वो चाय ले सकते हैं, लेकिन चाय को भी आपको ध्यान से लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाय ले रहे हैं तो आपको उसके अंदर मिल्क कितना डालना है, ठीक है। मिल्क जो अलाउड है वो है 1, 2 और अगर आपको बहुत मिल्की चाय पसंद है तो आप 3 टेबलस्पून जो स्किम मिल्क ऐड कर सकते हैं एंड यू कैन हैव योर टी विदाउट शुगर। सो दिस विल बी द टी, जो लोग टी लेना पसंद करते हैं। सेम गोज़ विद द कॉफ़ी, अगर आप कॉफ़ी ले रहे हैं तो कितना मिल्क अलाउड है, अगेन 2 to 3 टेबलस्पून आपको अलाउड है मिल्क लेना। कौन सा मिल्क अलाउड है, स्किम मिल्क अलाउड है। चीनी डालनी है नहीं डालनी, नहीं चीनी नहीं डाल। ओके गाइज़, बढ़ते हैं लंच की तरफ। तो सबसे पहले जो लंच में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो और जो आप नहीं कंज्यूम कर सकते, मैं पहले उनको लिस्ट डाउन कर देती हूँ। इस डाइट में बिरयानी अलाउड नहीं है, राइस की किसी भी दूसरी फॉर्म एक्सेप्ट फॉर बॉइल्ड राइस अलाउड नहीं है, चाहे वो खिचड़ी हो, पुलाव हो या कोई और किस्म के राइस बनते हो आपके घर में, वो अलाउड नहीं है। इवन तड़के वाले राइस भी अलाउड नहीं है। पास्ताज अलाउड नहीं है, स्पेगेटीज़ अलाउड नहीं है। इसमें जो चीज़ें अलाउड हैं वो आपके सामने है, अभी मैं आपको बताऊंगी। और इसके अलावा जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको इस डाइट के साथ लेनी है वो है 2 ग्लास पानी। खाना शुरू करने से पहले आपने पानी ज़रूर पीना है, तो आपने
2 ग्लास पानी लेना है। उसके साथ आपने खाना है, इसके साथ आपको लेना है सैलड। पानी के अलावा आपने अपने हर मील में मतलब लंच और डिनर में इंक्लूड करना है सैलड। सैलड आप अपनी मर्ज़ी जितना मर्ज़ी आप खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं, सिवाय इसमें आप पोटैटो ऐड नहीं करेंगे या कोई भी स्टार्ची वेजिटेबल्स जैसे कि बीटरूट हो गया वो ऐड नहीं होगी इसमें, ठीक है। उसके अलावा 2 टेबलस्पून मतलब आप उसमें नाप कर 2 टेबलस्पून आप दही लेंगे इसके साथ। आगे बढ़ते हैं कि अब हमारी रोटी, अगर आप लोग रोटी खाना पसंद करते हैं तो रोटी कितनी होगी, ठीक है। अगर आप लोग रोटी नहीं पसंद करते तो आप ब्राउन ब्रेड लेना चाहते हैं तो वो कितनी होगी। इसके अलावा मोस्टली घरों में जो है राइस ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, तो राइस कितने होंगे। तो पहले तो हम शुरू करते हैं रोटी से कि रोटी कितनी होनी चाहिए। तो रोटी आप लेंगे 4 टेबलस्पून आटा रोटी। रोटी किस तरह से वीडियो देखें। तो इस तरह से आपकी रोटी तैयार होगी। 4 टेबलस्पून आटा रोटी होगी, वो तकरीबन इसका साइज़ इस तरह से होगा। सीधी साइज़ से रोटी थोड़ी बड़ी ही होगी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग ब्राउन ब्रेड लेना चाहते हैं तो ब्राउन ब्रेड कितने होंगे, आप 2 अदद ब्राउन ब्रेड लेंगे। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो बेक पार्लर की ही ब्राउन ब्रेड मैं प्रेफर करूँगी कि आदमी उसके अलावा कोई और ब्राउन ब्रेड ना खाएँ हम। और अगर राइस लेने हैं तो कोशिश करें कि जो रेड ब्राउन राइस आते हैं वो लें। अगर वो नहीं खाना इट्स ओके, आप नॉर्मल वाइट राइस भी ले सकते हैं। तो कितने होंगे, बॉईल कर 1 कप आपका राइस जो है आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा अब आ जाते हैं कि घर में जो बना है वो कितना क्या क्या लेना है। हर तरह की वैरायटी मैं आपको बताऊंगी और ये तकरीबन हर एस्पेक्ट को कवर करेगा। तो सबसे पहले जो है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर घर में आपके चिकन का सालन बना हुआ है, उसके साथ कोई सब्ज़ी नहीं है, तो आपको वो कितना लेना है। तो आप लेंगे 2 आपने लेनी है उसमें से चिकन के पीसेस। अगर आप एक भी लेना चाहते हैं इट्स अप टू यू। और उसके साथ आप लेंगे 2 टेबलस्पून ग्रेवी। अब आप देखें मैं टेबलस्पून से ग्रेवी नाप के डाल रही हूँ, नॉर्मल चम्मच से मैं नाप के नहीं डाल रही। तो आपने लेना है 2 टेबलस्पून ग्रेवी। अगर घर में चिकन का सालन बना है तो आपने ये लेना है। उसके साथ या आप ब्राउन ब्रेड लेंगे या आप इसके साथ जो है 1 कप राइस लेंगे या उसके साथ आप लेंगे 4 टेबलस्पून आटा रोटी, ठीक है। उसके अलावा अगर जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल गोश्त के साथ कोई सालन बना हुआ है जिसके अंदर वेजिटेबल्स है, अब उसको कैसे कंज्यूम था। पहला ऑप्शन क्या था, पहला ऑप्शन ये था कि सिर्फ चिकन का सालन बना हुआ। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि चिकन के साथ कोई वेजिटेबल बनी हुई है, तो वो कितना लेंगे। तो उसमें से आप लेंगे एक स्मॉल साइज़ की बोटी, है कुछ ज़्यादा बड़ी है आप लेकिन स्मॉल साइज़ की बोटी लेंगे। उसके साथ आपने लेना है तकरीबन 3 टेबलस्पून वो वेजिटेबल जो उसके अंदर इंक्लूडेड है। 1 अवॉइड करेंगे कि ग्रेवी ना आए इसमें, ठीक है। 2
एंड अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो ऐसा सालन है जिसके अंदर जो है कोई भी जो है चिकन इस्तेमाल नहीं हो रही, कोई भी मीट इस्तेमाल नहीं हो रहा और सिर्फ वेजिटेबल है। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम बनाते हैं छोले या हम बनाते हैं मटर का सालन, तो हमें वो कितना लेना है? वो हमें लेना है 4 टेबलस्पून। अब ये देखने में तो इतना सारा लग रहा है और आप लोग कंफ्यूज हो रहेंगे तो अगर हम इतना खाएंगे तो हमारा वेट कैसे लूज़ होगा। वो ये है, मेरी ट्रिक ये है कि मैं छोटी प्लेट इस्तेमाल करती हूँ ताकि मेरे ब्रेन को मैसेज मिले कि मैं बहुत खा रही हूँ। नॉर्मली जो हमारे घर में प्लेट्स होती हैं वो स्टैंडर्ड साइज़ ये होता है और जो मैं प्लेट इस्तेमाल कर रही हूँ उसका साइज़ जो है वो इतना सा है। आप देख सकते हैं दोनों के साइज़ का डिफरेंस, ये देखें, ये साइज़ का डिफरेंस है। अगर जो सालन मैंने इस प्लेट में लिया था वो मैं इसमें डाल दूँ तो देखिए मेरी आधी प्लेट जो है वो खाली है। और हम क्या करते हैं, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हम इस प्लेट को पूरा भरते हैं, तो इसलिए हमेशा स्मॉल प्लेट्स हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। अब आ जाते हैं ऐसी वेजिटेबल्स के साथ जो आपने सूखी बनाई है, मतलब वो सालन नहीं है, तो उसके साथ कैसे हम वो कितनी लेंगे हम। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो वेजिटेबल बनाई वो मीट के साथ है तो हम उसमें लेंगे एक बोटी का साइज़। देखें बोटी का साइज़ ये होना चाहिए। जो मैंने अभी तक आपको मीट के पीसेस दिखाए हैं वो बहुत बड़े साइज़ के हैं, तो जो एक्चुअल साइज़ है आपका मीट का वो ये होना चाहिए। उसके अलावा आपने अगेन 3 टेबलस्पून जो है आपने वेजिटेबल लेनी है जो आपने सूखी बनाई है। याद रहे मैंने घर का खाने से ही अपना प्लेट बना रही हूँ, मैंने स्पेशली बॉईल करके या कम ऑयल का खाना नहीं बनाया। एज़ यू कैन सी इसमें कितना ऑयल है। तो आपने लेना है 3 टेबलस्पून नॉर्मल वेजिटेबल जो आपके घर में बनी हुई है। अगर गोश्त के साथ बनी है तो आप 1 टेबलस्पून लेंगे। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन की तरफ। और अगर वेजिटेबल बनी है लेकिन वो बगैर गोश्त की बनी है तो वो कितनी लेंगे, तो सिंपली वो जो है आप लेंगे 4 टेबलस्पून्स। मैं अगेन जो है अपने टेबलस्पून से मेजर करके ले रही हूँ, लेवल कर इसको हीप करके नहीं लेना है। 4 टेबलस्पून जो है आपने लेनी है वेजिटेबल, अगर वो बगैर मीट के है तो ये हो गया आपके वेजिटेबल्स और ये हो गए सालन। अब आ जाते हैं दाल की तरफ। अब बनी है घर में दाल। कोशिश करें कि तड़के वाली दाल नहीं है तो तड़का लगने से पहले आप अपना जो है ना सेपरेट कर लें अपनी दाल अपनी अलग से। तो मैंने यहाँ पर मैं तड़के वाली दाल ले रही हूँ लेकिन आप बगैर तड़के वाली दाल लेंगे। कितनी लेनी है? आपने लेनी है 5 टेबलस्पून दाल, वो भी हम लेवल करके लेंगे। तो ये आपने लेनी है 5 टेबलस्पून दाल। अगर आपके घर में दाल बनी है वो येलो दाल भी हो सकती है, वो किसी भी किस्म की दाल हो सकती है, लेकिन आपको दाल जो लेनी है वो 5 टेबलस्पून दाल ही लेनी है। और अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपको क्या क्या लेना है। आपने लेना है योगर्ट, आपने लेनी है सैलेड, इसके साथ जितने भी अभी ऑप्शंस बताए हैं उनके साथ मैं बता रही हूँ आपको। आपने लेनी है सैलेड, उससे पहले और खाने से पहले आपने पीना है पानी। और अगेन या तो आप रोटी लें इसके साथ या आप 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस, मेक श्योर कि वो बेक पार्लर के हों, या तो आपने लेना है 1 कप राइस। तो ये होगा आपका लंच और इसी तरह से आप अपने डिनर के ऑप्शंस चूज़ करेंगे कि आपको डिनर में क्या खाना है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को डाइट प्लान जो है वो बहुत ही इजी लगा होगा और समझ में आ गया होगा। आपके पास ब्रेकफास्ट में जो है वो 5 ऑप्शंस हैं और लंच और डिनर में जो है आपके पास ऑप्शंस है 6। इस डाइट प्लान को फॉलो करने के बाद आपका वेट जो है वो 1 मंथ में 5 to 6 kg रिड्यूस हो जाएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीलॉग या कोई चैलेंज मैं जब अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।